4 सरल तरीकों से बेहतर आदतें कैसे बनाएं। एडवर्ड थॉर्नडाइक नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने 1898 में एक प्रयोग किया था, जिसने आदतें बनने की प्रक्रिया और हमारे व्यवहार को निर्देशित करने वाले नियमों के बारे में हमारी समझ की आधारशिला रखी। एडवर्ड की रुचि पशुओं के व्यवहार के अध्ययन में थी और उन्होंने बिल्लियों पर कार्य शुरू किया था। पजल बॉक्स नाम के एक उपकरण में वे हर बिल्ली को डाल देते थे। बॉक्स इस तरह से तैयार किया गया था कि बिल्ली आसानी से एक दरवाजे से निकल जाए। इसके लिए बिल्ली को मामूली सा उपक्रम करना था, जैसे एक रस्सी का लूप खींचना था, एक लीवर दबाना था या एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ना था। उदाहरण के लिए बॉक्स में एक लीवर था, जिसे दबाने पर वो बॉक्स का द्वार खोल देता था। एक बार दरवाजा खुल जाने पर बिल्ली बाहर निकलकर खाने के बर्तन की ओर भाग सकती थी। अधिकांश बिल्लियां बॉक्स में डालते ही भागने के बारे में सोचती थीं। वे किनारों पर अपनी नाक डालती, पंजे से खुरचती या नोचकर खोलने का प्रयास करती। कुछ ही मिनटों के प्रयास के बाद सभी बिल्लियां उस जादुई लीवर को दबाने में कामयाब रहीं और दरवाजा खोलकर भाग निकलती। एडवर्ड ने कई प्रयोगों में हर बिल्ली का व्यवहार जांचा। शुरुआत में सभी पशु बॉक्स में यहां वहां ऐसे ही निरुद्देश्य घूमते रहे, लेकिन जैसे ही लीवर दबा और दरवाजा खुला, वैसे ही सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे हर बिल्ली लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई, क्योंकि उन्हें बॉक्स से बचकर भागने और खाना खाने का पुरस्कार मिल रहा था। यह व्यवहार 20 से 30 बार के ट्रायल में इतना आसान और उनकी आदत में आ गया कि वे कुछ ही सेकंड में भाग निकलती थी। उदाहरण के लिए एडवर्ड ने ये लिखा, 12वीं बिल्ली ने इसे करने के लिए इस तरह का समय लिया। 160 सेकंड, 30 सेकंड, 90 सेकंड, 60 सेकंड, 15 सेकंड, 28 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 22 सेकंड, 11 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 71। पहले 3 ट्रायल्स में बिल्ली औसतन 1.5 मिनट में भाग पाए। अंतिम 3 ट्रायल्स में 6.3 सेकंड लगे। अभ्यास से हर बिल्ली ने कुछ कम गलतियां की और उनकी गतिविधियां तेज तथा ज्यादा स्वचालित हो गईं। गलतियों को दोहराने की बजाय बिल्ली सीधे ही हल की तरफ जाने लगी। अपने अध्ययन से एडवर्ड ने सीखने की प्रक्रिया को इस तरह समझाया। जिन व्यवहारों के संतोषजनक परिणाम होते हैं, वे दोहराव की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिन व्यवहारों के निराशाजनक परिणाम होते हैं, उनका दोहराव होने की संभावना कम होती है। उनका ये कार्य इस बात की चर्चा करने का सटीक शुरुआती बिंदु है कि किस तरह से हमारे जीवन में आदतें बनती हैं। आदतें क्या हैं? क्यों दिमाग इन्हें बनाने की चिंता करता है? एडवर्ड का प्रयोग इन बुनियादी सवालों के जवाब भी देता है। आपका दिमाग क्यों आदतें बनाता है? आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है। आदत बनने की प्रक्रिया प्रयोग और त्रुटि से शुरू होती है। जब भी जीवन में आपका सामना किसी नई परिस्थिति से होता है, तो आपके दिमाग को एक फैसला लेना होता है। मैं इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? पहली बार जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं, तो आप तय नहीं कर पाते कि उसे कैसे हल करना है। एडवर्ड की बिल्ली की तरह आप वो सब करके देखते हैं जो उसने किया था, ताकि काम बन सके। इस वक्त आपके मस्तिष्क में तंत्रिकाओं की गतिविधियां बहुत ही उच्च स्तरीय रहती हैं। आप बहुत ही सावधानी से स्थिति का विश्लेषण कर रहे होते हैं और किस तरह से काम करना है, सजग होकर इसका निर्णय ले रहे होते हैं। आप अथाह नई जानकारी ग्रहण करते हैं और इन सब का कोई अर्थ निकालने की कोशिश में लगे होते हैं। मस्तिष्क व्यस्त रहकर सबसे प्रभावी कार्रवाई के बारे में सीखना रहा होता है। जैसे बिल्ली लीवर दबा रही थी, वैसे आप भी कई बार अचानक किसी हल पर पहुंच जाते हैं। आप बेचैन अनुभव कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि दौड़ने से शांति मिल सकती है। दिन भर का काम करके आप थक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वीडियो गेम्स खेलकर आपको शांति मिलती है। आप खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं, खोजते जाते हैं और फिर आपको अचानक कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है। अप्रत्याशित पुरस्कार मिलने के बाद आप अगली बार के लिए अपनी रणनीति बदल लेते हैं। आपका दिमाग तत्काल उन घटनाओं की सूची बनाने लगता है जो पुरस्कार से पहले घटी थी। 1 मिनट रुकिए, यहां अच्छा अनुभव हुआ था, मैंने ठीक उसके पहले क्या किया था? सभी मानवीय व्यवहारों के पीछे यही फीडबैक लूप होता है। प्रयास करना, विफल होना, सीखना, अलग अलग तरह से कोशिश करना। अभ्यास से व्यर्थ की गतिविधियां निकल जाती हैं और सार्थक प्रयास जोरदार तरह से काम करने लगते हैं। आदत बनने की यही प्रक्रिया है। जब भी आप किसी समस्या से बार बार दो चार होते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करने लगता है। आपकी आदतें आपके द्वारा नियमित रूप से झेली जा रही समस्याओं और तनावों के स्वचालित हल की एक श्रृंखला होती है। व्यवहार वैज्ञानिक जेसन रेहा लिखते हैं,
हमारे माहौल में बार बार सामने आ रही समस्याओं के विश्वसनीय ही हल आदतें हैं। जैसे ही आदतें बन जाती हैं, मस्तिष्क में गतिविधियां घट जाती हैं। आप उन संकेतों से आत्मसात कर लेते हैं जो सफलता की भविष्यवाणी करते हैं और शेष अन्य बातों की अनदेखी कर देते हैं। जब भविष्य में उस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो आपकी सटीक रूप से पता होता है कि क्या करना है। किसी स्थिति के हर पक्ष का विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका मस्तिष्क प्रयोग और त्रुटि की प्रक्रिया को छोड़ देता है और मानसिक नियम को रचता है। यदि यह है तो फिर हल वह है। जब भी समस्या उपयुक्त हो तब इस संज्ञानात्मक कथानक का पालन स्वचालित रूप से किया जा सकता है। अब आप जब भी तनाव अनुभव करेंगे वैसे ही आप में दौड़ने की इच्छा होगी। जैसे ही आप काम से लौटेंगे आप हाथ में वीडियो गेम कंट्रोलर उठा लेंगे। एक विकल्प जिसके लिए कभी कोशिश करनी पड़ती थी अब वो स्वचालित हो गया है। आदत ढल चुकी है। आदतें मानसिक शॉर्टकट होती हैं जो अनुभव से सीखी जाती है। एक अर्थ में एक आदत उन कदमों की स्मृति है जो पहले किसी समस्या को हल करने के लिए आपने अपनाए थे। जब भी स्थितियां सही रहती हैं तो आप इस स्मृति को स्वचालित रूप से समस्या पर लागू करके उसे हल कर लेते हैं। मस्तिष्क भूतकाल को इसलिए याद कर लेता है ताकि उसे बेहतर ढंग से पता रहे कि भविष्य में क्या काम आएगा। यही इसका प्राथमिक कारण है। आदतों का बनना आश्चर्यजनक रूप से बहुत उपयोगी होता है क्योंकि चेतन मन को मस्तिष्क का अवरोध माना जाता है। चेतन मन एक बार में एक समस्या पर ही ध्यान दे सकता है। इसी के फलस्वरूप आपका मस्तिष्क हमेशा आपके सजग ध्यान का भंडारण करके रखता है ताकि सबसे जरूरी कार्य में उसे लगा सके। जब भी संभव होता है चेतन मन को अचेतन मन को कार्य सौंप देना पसंद होता है जिससे वो इसे स्वचालित रूप से कर सके। आदत बन जाने के बाद सटीक रूप से यही होता है। आदतों के कारण संज्ञानात्मक भार कम होता है और मानसिक क्षमता मुक्त हो जाती है ताकि अन्य कार्यों पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। क्षमता होने के बावजूद कुछ लोग आदतों के लाभों के बारे में अचरज करते हैं। तर्क ये होता है, क्या आदतें मेरे जीवन को सुस्त कर देंगी? मैं अपने आप को ऐसी जीवनशैली में नहीं डाल सकता जिसमें मैं रस न ले सकूं। क्या इस तरह का रूटीन जीवन की जीवंतता और सहजता खत्म नहीं कर देता? मुश्किल से ऐसा होता हो। इस तरह के सवाल एक झूठा विभाजन खड़ा कर देते हैं। वे आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आदतों को बनाने और स्वच्छंद रहने में से किसी एक को चुनें। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी और पूरक हैं। आदतें कभी स्वतंत्रता में रुकावट नहीं डालती हैं, वे तो स्वतंत्रता का सृजन करती हैं। वास्तव में जिन लोगों की किसी तरह की आदतें नहीं होती हैं, उन लोगों के पास कम से कम स्वतंत्रता होती है। अच्छी वित्तीय आदतों के बिना आप हमेशा हर डॉलर के लिए कठिनाई झेलेंगे। सेहतमंद आदतें न होने पर आप हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। सीखने की अच्छी आदत के अभाव में आप हमेशा पिछड़ा हुआ अनुभव करेंगे। हमेशा ही यदि आपको मामूली कामों जैसे मैं एक्सरसाइज कब करूं, मैं लिखने कहाँ जाऊं, मैं बिलों का पैसा कब जमा करूं आदि के लिए भी फैसले लेने की नौबत आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको स्वतंत्र रहने का समय नहीं मिल सकेगा। जीवन के मूल तत्वों को अपेक्षाकृत आसान बनाकर ही आप दिमाग में वो जगह पैदा कर सकते हैं जब आप मुक्त होकर सोचें और रचनात्मक कार्य करें। इसके विपरीत जब आपकी आदतें बनी हुई होती हैं और जीवन के मूल तत्व सबले और संपादित होते हैं, तब आपका दिमाग नई चुनौतियों और अगली समस्याओं के हल में महारत हासिल करने पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होता है। वर्तमान में आदतों को बना लेने से भविष्य में आप वो अधिक से अधिक कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आदतें कैसे काम करती हैं, उसका विज्ञान 4 आसान कदमों में आदत बनने की प्रक्रिया को बांट सकते हैं। संकेत, क्यू, ललक, क्रेविंग, प्रतिसाद, रिस्पॉन्स और पुरस्कार, रिवॉर्ड। इसे इन बुनियादी भागों में बांट देने से समझ में आ जाता है कि आदत क्या है, कैसे वो कार्य करती है और उसे सुधारे कैसे। चित्र 5। सभी आदतें 4 चरणों में इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। ये 4 चरण ही हर आदत के मेरुदंड होते हैं और आपका दिमाग इन्हीं चरणों में इसी क्रम में हर समय काम करता है। पहले संकेत होता है। यह आपके मस्तिष्क को चालू करता है ताकि वो एक व्यवहार करे। कुछ सूचनाओं के अंश होते हैं जो प्रतिफल का अनुमान दे देते हैं। हमारे पूर्वज प्रागैतिहासिक अवधि में संकेतों पर ध्यान देते थे जो उन्हें खाने, पानी और मैथुन की स्थिति का भान कराते थे। आज हम अपना अधिक से अधिक समय उन संकेतों को समझने में लगाते हैं जो दूसरे स्तर के पुरस्कारों जैसे धन और प्रसिद्धि, शक्ति और हैसियत, प्रशंसा और स्वीकृति, प्रेम और मित्रता तथा निजी संतुष्टि का भान कराते हैं। यह सही है कि ये काम अप्रत्यक्ष रूप से हमारे अस्तित्व के अवसरों और प्रजनन को सुधारते हैं।
जो भी हम करते हैं यह उसके पीछे का गहन उद्देश्य होता है। आपका दिमाग सतत रूप से आपके भीतरी और बाहरी वातावरण का विश्लेषण करके ये संकेत देता है कि आपके लिए कुछ फायदा या पुरस्कार कहाँ है, क्योंकि संकेत इस बात का पहली बार भान कर आता है कि आप पुरस्कार के नजदीक हैं, जो स्वाभाविक रूप से ललक बढ़ाता है। ललक दूसरा चरण है और यह हर आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति है। प्रेरणा या इच्छा के बिना या बदलाव की किसी ललक के बिना काम करने का कोई कारण नहीं होता। जो भी ललक है वो आपकी आदत नहीं बल्कि स्थिति में बदलाव है जो इसके फलस्वरूप होता है। आप में सिगरेट पीने की ललक नहीं होती, बल्कि उससे जो राहत मिलती है उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से होते हैं। आप टीवी चालू करना नहीं चाहते, बल्कि आप मनोरंजन चाहते हैं। हर ललक इच्छा से संबंधित होती है जो आपके भीतर की स्थिति को बदलना चाहती है। यह एक अहम बिंदु है जिस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। ललक हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सिद्धांततः कोई भी सूचना आपकी ललक बढ़ा देती है, लेकिन व्यवहार में लोग एक तरह के संकेतों से प्रेरित नहीं होते हैं। जुआरी के लिए स्लॉट मशीन की ध्वनि में वो बात होती है जो उसकी इच्छा को तीव्र करती है। कुछ लोगों के लिए जो कभी कभार जुआ खेलते हैं, कैसिनो की ध्वनियां मात्र पीछे से होने वाला शोर रहती है। जब तक व्याख्या ना हो तब तक संकेत व्यर्थ रहते हैं। देखने वाले के विचारों, एहसासों और भावनाओं से ही कोई संकेत ललक में बदल जाता है। तीसरा कदम प्रतिसाद होता है। प्रतिसाद ही वास्तविक आदत होती है जो आप करते हैं, जो एक विचार या कार्य का स्वरूप ले सकती है। कोई प्रतिसाद मिलता भी है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने प्रेरित हैं और व्यवहार से कितना अवरोध जुड़ा है। यदि किसी खास काम में आपकी इच्छा से अधिक शारीरिक या मानसिक प्रयास करने होते हैं तो आप उसे नहीं करेंगे। आपकी क्षमता के आधार पर भी आपके प्रतिसाद तय होते हैं। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन आदत तभी बन सकती है जब आप उसे करने में समर्थ होते हैं। यदि आप बास्केटबॉल में बॉल फेंकने की इच्छा रखते हैं लेकिन आप पर्याप्त ऊंचा कूद नहीं सकते, तो आपकी किस्मत खराब है। अंततः प्रतिसाद आपको पुरस्कार देता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार होता है। संकेत पुरस्कार को देखते हैं। ललक पुरस्कार पाने की इच्छा को व्यक्त करती है। प्रतिसाद से तात्पर्य पुरस्कार हासिल करने से है। हम पुरस्कारों का पीछा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे दो बातें होती हैं। 1. वे हमें संतुष्ट करती हैं। 2. वे हमें शिक्षित करती हैं। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग अ बुक। 1. ज्ञान में वृद्धि। 2. शब्दावली और भाषा में सुधार। 3. सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। 4. एकाग्रता बढ़ती है। 5. तनाव कम होता है। 6. कल्पनाशक्ति बढ़ती है। 7. व्यक्तित्व विकास। 8. डोपामिन का धीमा प्रवाह।